दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न एनएमएमएस परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं और आपकी तैयारी को और भी अधिक बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 714 रुपये में बेची गई तो बट्टा प्रतिशत होगा। तो दोस्तों, बट्टा का मतलब होता है छूट, और यहाँ पर अंकित मूल्य का मतलब ये होता है जो किसी वस्तु पर मूल्य अंकित होता है। तो कई बार उस पर लिखा रहता है ना 20% की छूट, 30% छूट। तो इसका अर्थ ये है कि जो हमें छूट मिलेगी वो अंकित मूल्य के ऊपर मिलेगी, और अंकित मूल्य पर अगर हमें छूट मिलेगी तो उस वस्तु का जो मूल्य है वो कम हो जाएगा, यानी कि अब वस्तु हमें कम मूल्य में मिलेगी। और वह कम मूल्य कितना है? 714 रुपये। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि छूट कितने रुपए की मिली है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 840 में से 714 घटाना पड़ेगा। 840 में से 714 घटाएंगे, देखो कितना आएगा। 10 में से 4 गए तो यहाँ पे आएगा 6, और 3 में से 1 गए तो 2, और यहाँ पे 8 में से 7 गया तो 1। तो यहाँ पर आ रहा है 126 रुपये छूट। पर दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर केवल हमसे छूट नहीं पूछा गया है, यहाँ पर छूट प्रतिशत पूछा गया है। तो प्रतिशत में देखो दोस्तों कैसे आंसर निकालते हैं। प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए आपको पता चल गया कि 126 रुपये की तो छूट मिली है, और 126 में हम बट्टा लगा के यहाँ पर लिखेंगे 840, क्योंकि 840 क्या है? अंकित मूल्य है, और जो भी हमें छूट मिलती है वो अंकित मूल्य के ऊपर मिलती है। और अगर हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो उस स्थिति में हमें यहाँ पर क्रय मूल्य लिखना होता है और ऊपर लाभ लिखना होता है। अब यहाँ पर हम बट्टा प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो बट्टा प्रतिशत में हमको यहाँ पर ऊपर तो लिखना है बट्टा, बट्टा यानी कि छूट, और नीचे लिखना है अंकित मूल्य। और प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए गुणा करना होगा हमें 100 से। अब दोस्तों, यहाँ पे 0 से 1 0 कट गई, और ये जो है ना 14 के पहाड़े में आता है। 14 के पहाड़े में 84 भी आता है, और 14 के पहाड़े में 126 भी आता है। तो हमें ऐसी संख्या से काटना है जो दोनों के पहाड़े में आए। मतलब एक, जैसे 14 के पहाड़े में 84 भी आना चाहिए, और 14 के पहाड़े में 126 भी आना चाहिए। तो 14 के पहाड़े में जो 84 आता है, 14 छिक 84 होता है, और 14 नम्मा 126 होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसको 2 के पहाड़े से काट सकते हैं। 2 तिया 6 और 2 पंच 10। इसको 3 के पहाड़े से एक बार, इसको 3 बार। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे बच गया 5। तो आंसर कितना आ गया? 3 गुणा 5, 15%। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 2 है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, x² - 5x + 6 के गुणनखंड है। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये कक्षा 8 की 14वीं प्रश्नावली में से लिया गया है, जिसमें आपने गुणनखंड के बारे में सीखा होगा। तो दोस्तों देखो, ये गुणनखंड कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हमें 5 को तोड़ना है, यानी कि 5 को इस तरह से तोड़ना है कि अगर हम यहाँ पे 2x और 3x को जोड़ेंगे, यहाँ पे चिन्ह का जरूर ध्यान रखना है। 2 और 3 में तोड़ तो दिया, गुणा करने पे हमारा 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह इस तरह से लगाना होता है कि यहाँ पर अगर हम जोड़े या फिर जो घटाएं तो आंसर आना चाहिए -5x। तो इसका मतलब, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 और 3 दोनों के आगे चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह एक जैसे है। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 5। और फिर हम देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है। अब बड़ी संख्या तो 3 है, तो 3 के आगे जो चिन्ह है वही यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों में से देखो कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालेंगे तो x निकल रहा है, x यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में देखना जरूरी है। यहाँ आ जाएगा x, क्योंकि x बाहर निकल गया और एक x बच जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक x बाहर निकल गया तो यहाँ पे 2 ही बचा। फिर यहाँ पे माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम देखेंगे 3 बाहर लेंगे, यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर हमने बाहर माइनस ले रखा है
और यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6। अब यहाँ से हम एक x-2 दोनों में कॉमन आ रहा है, उसको बाहर ले लिया और x यहाँ पे आ गया और -3 आ गया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? x-2 कोष्टक x-3। ऑप्शन 3 इसका आंसर है। क्या है आंसर दोस्तों इसका? ऑप्शन 3। ठीक है दोस्तों,